Hey friends, this is Ashok Riwala. I welcome you all in today's class. Yes, my dear students, my dear friends, today we are going to discuss the poem Amanda. जी हाँ बिल्कुल, सेकेंड टर्म से आपकी फर्स्ट पोएम जो है दैट इज़ अमेंडा है एंड दिस इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय रॉबिन क्लिन. सो इन दिस पोएम वी आर गोइंग टू डिस्कस अ डिटेल्ड पोएम, बिल्कुल कंप्लीट, मतलब बड़ा इससे कि मज़ा आ जाएगा आपको पोएम पढ़ के, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, नो डाउट अबाउट द पोएम हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहली बात जो ज़रूरी होती है किसी पोएम में वो होती है आपकी राइम स्कीम, राइट. तो राइम स्कीम हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे. इसमें होती है पोएटिक डिवाइसेस बच्चे, पोएटिक डिवाइसेस. तो पोएटिक डिवाइसेस हम लोग यूज़ करेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन राइम स्कीम या पोएटिक डिवाइसेस का पक्का आना भाई, डैम श्योर. तो वो लोग हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसके बाद आप भूलेंगे भी नहीं इनको, दैट्स माई प्रॉमिस. ओके, और एक्सप्लेनेशन तो हम करेंगे ही करेंगे. सो लेट स्टार्ट फर्स्ट अबाउट द ऑथर. एज ए टोल्ड, पोइटिस रॉबिन क्लिन. पोइटिस रॉबिन क्लिन एक्चुअली इनका फुल नेम है रॉबिन मैकमुग, MCMAUGH, मैकमुग क्लिन. ये और ये कहाँ की पोइट हैं? ये ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलियन पोइट है भाई ये, ठीक है. एंड शी इज़ फेमस फॉर चिल्ड्रंस बुक. बच्चों के लिए स्पेशल बुक्स लिखते हैं, बच्चों की स्टोरी लिखते हैं, तो उसके लिए ये एक फेमस है अपने पूरे ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है. इवन मोर देन दैट, हर जगह, इवन इंडिया में भी इनकी बहुत सारी पोएम्स पढ़ी जाती हैं. तो ये तो रही बात भाई पोएम के बारे में. अब मैं आपको बता देता हूँ दैट व्हाट इज़ द थीम, व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम. अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, थीम की बात करते हैं, तो क्योंकि अमेंडा नाम है एक गर्ल का, एक छोटी लड़की है, राइट. एंड हर मदर, शी सेज दैट, जनरली पेरेंट्स क्या करते हैं भाई, वो बच्चों को समझाते हैं कि बेटा डू दिस एंड डोंट डू दिस, ये नहीं करना वो नहीं करना. सो वन थीम कम्स फ्रॉम हियर दैट द चिल्ड्रन दे वांट देयर ओन फ्रीडम. बच्चों को अपनी खुद की फ्रीडम चाहिए भाई. एंड पेरेंट्स दे आर वरीड फॉर देयर सिक्योरिटी, है ना. पेरेंट्स उनके लिए चिंतित रहते हैं. तो जनरली व्हाट द थीम कम्स फ्रॉम द पोएम कि भाई पेरेंट्स को भी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनानी चाहिए, राइट. म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनानी चाहिए दोनों को, बच्चों को भी समझना चाहिए और पेरेंट्स को भी समझना चाहिए, तब एक प्रॉपर वो लाइफ, एक सेटल लाइफ जी पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे. दिस इज द थीम दैट कम्स फ्रॉम द पोएम. ओके, सो एज ए टोल्ड कि अमेंडा के लिए बार बार उसकी माँ उसको टोकती रहती है दैट यू आर सपोज टू डू दिस और यू आर सपोज टू डू दैट, ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना है, ठीक है. अब मैं आपको बता देता हूँ रैम स्कीम के बारे में बच्चे. सबसे पहला क्वेश्चन तो रैम स्कीम का ही होता है. तो रैम स्कीम क्या होती है, ये देखिए लास्ट के वर्ड्स हैं अमेंडा, अमेंडा, स्ट्रेट, अमेंडा, है ना. तो लास्ट का जो वर्ड अगर किसी की राइमिंग मैच कर रही है तो सेम वर्ड से हम यूज़ करते हैं, उसको सेम वर्ड से प्रोनाउंस करते हैं. तो हमने इसके निकालनी है रैम स्कीम. तो रैम स्कीम क्या होगी वो आपको देखना है इसका, ठीक है भाई. देखिए अमेंडा के लिए ए, अमेंडा के लिए स्ट्रेट के लिए बी और अमेंडा के लिए बी ए. तो ए बी ए, ये बन गई भैया इसकी रैम स्कीम, ठीक है. क्या बन गई? ए बी बी ए, ये यहाँ से बनी, ठीक है. फिर सी ब्लिसफुली सी. अगर पूरी पोएम की मानते हैं तो इस तरीके से इसकी रैम स्कीम निकल जाएगी, ठीक है भाई. ये तो रही रैम स्कीम की बात. अब हम बात करते हैं इसकी पोएटिक डिवाइसेस की. देखिए बच्चे, किसी भी पोएम के अंदर पोएटिक डिवाइसेस जो होती हैं भाई, पोएटिक डिवाइसेस को या लिटरेरी डिवाइस को, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है. तो इसके अंदर कौन सी मेन पोएटिक डिवाइसेस है दैट वी विल डिस्कस. तो रैम स्कीम हमने डिस्कस की. इसके बाद इसमें है मेटाफर, ठीक है भाई. मेटाफर कब होता है बच्चे? मेटाफर होता है बेटा जब आप कंपेयर करते हो दो चीज़ों को, ठीक है. दो चीज़ों को कंपेयर करते हो डायरेक्ट विदाउट यूजिंग एज और लाइक, क्योंकि ये कंपेयर करेगा किसको? एमराल्ड सी को, किससे? ग्रीन कलर से, ठीक है. तो दोनों को, एमराल्ड को और ग्रीन कलर को, दोनों को कंपेयर कर रहा है, तो हो गया वहाँ पे मेटाफर, ठीक है. एक तो मेटाफर हो गया. फिर इसमें सेकंड वन है रिपीटेशन.
REPETITION, रेपिटेशन दैट वी कॉल। रेपिटेशन क्या होता है? जब कोई वर्ड बार बार रिपीट हो। तो अमेंडा 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 इस तरह के वर्ड्स में बार बार रिपीटेशन है। ठीक है, तो कितने डिवाइस हो गए भैया अभी तक अपने पास? दो, एक मेटाफर, दूसरी रेपिटेशन, और तीसरी है बच्चे यहाँ पे इमेजरी। ठीक है, इमेजरी क्या होती है? इमेजरी होता है जब किस चीज़ की इमेज यूज़ करते हो, पिक्चर यूज़ करते हो, दैट वी कॉल इमेजरी। और नेक्स्ट वन इज एलिट्रेशन, ALLITERATION। एलिट्रेशन कब हो भाई? जब आप कॉन्सोनेंट साउंड को, माइंड इट, कॉन्सोनेंट साउंड को क्या करते हो? बार बार रिपीट करते हो। स साउंड, जैसे स्टॉप दैट स्लाउचिंग, ये रहा स्टॉप दैट स्लाउचिंग, स साउंड है ना? तो ये क्या बन गया? एलिट्रेशन बन गया भैया। और फिर एक और बनता है इसमें अजोनेंस, ASSONANCE। अजोनेंस होता है बच्चे जब आप कॉन्सोनेंट, देखिए कॉन्सोनेंट साउंड तो एलिट्रेशन, और अगर वोवल साउंड है तो अजोनेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये डिवाइसेस बनती हैं। इसके अंदर 5 जो मेन डिवाइसेस रहेंगी, और अगली जो भी आएगी तो आई विल टेल यू अबाउट फर्दर डिवाइसेस। तो ये आपको याद रखनी है, मेन रैम स्कीम याद रखनी है। ठीक है, अभी चलते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन की तरफ। इज इट क्लियर? आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गई होगी। स्ट्रेंजर वाइज हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे इसकी। तो फर्स्ट स्ट्रेंजर सेज हियर, डोंट बाइट योर नेल अमेंडा। तो कहती है कि अमेंडा आपको अपने जो नेल्स हैं वो बाइट नहीं करने। डोंट हॉन्च योर शोल्डर अमेंडा। तो बाइट मीन्स नेल, नाखून नहीं काटने, पेरेंट जनरली से। डोंट हॉन्च योर शोल्डर्स अमेंडा, अमेंडा अपने शोल्डर्स को, हॉन्च करना क्या होता है? रेज शोल्डर्स एंड बैंड अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी। अगर ऊपर का शरीर झुका के चलना, झुका के बैठना, तो बैंड नहीं करना अमेंडा। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, स्लाउचिंग मीन्स सिटिंग इन अ लेजी ड्रोपिंग वे, एक लेजी मैनर में बैठना बंद करो अमेंडा, एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। तो दिस द मदर सेज, हमें ऐसा नहीं करना है, अमेंडा को उसकी माँ बताती है। ठीक है भाई, नेक्स्ट है स्ट्रेंजर नंबर 2। तो स्ट्रेंजर नंबर 2 सेज हियर, देयर इज अ लैंग्वेज एमराल्ड सी। तो मैंने कहा था एमराल्ड सी, कंपेयर कर दिया, तो क्या हो गया? मेटाफर हो गया यहाँ पे। ठीक है, एमराल्ड सी, वेयर द सोल इनहेबिटेंट इन मी। तो पहला स्ट्रेंजर तो क्या मदर ने कहा, सेकंड है उसकी विश, किसकी? अमेंडा की। वो चाहती है कि देयर इज अ एमराल्ड लैंग्वेज एमराल्ड सी। लैंग्वेज मीन्स हियर रिलेक्टेंट, एक्सर्ट इटसेल्फ, मतलब रिलैक्स्ड, एक रिलैक्स्ड शांत एमराल्ड सी है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इन मी, इनहेबिटेंट मीन्स जो मेरे अंदर, रेजिडेंट रहना, कि मेरे अंदर एक शांत इमरान हरा समुद्र रहता है। और अ मरमेड, कि मैं कैसे हूँ? आई विश कि मैं एक मरमेड की तरह हूँ। मरमेड क्या होती है? एन इमेजिनरी सी क्रिएचर, एक वुमेन्स हेड होता है और नीचे की बॉडी फिश की तरह होती है। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ड्रिफ्टिंग मीन्स स्लोली स्टडी मूवमेंट करना, ब्लिसफुली मीन्स हैप्पीली, हैप्पीली। तो मैं उस हरे शांत सागर में आराम से, खुशी से चलती चलूँ, तैरती रहूँ। तो दिस इज वन। अमेंडा इज लॉस्ट इन हर ओन इमेजिनेशन, while mother is instructing her in her world. She imagines that she is a mermaid who lives alone in the blissful green sea. ऐसा उसका मानना है। ठीक है, she imagines her that a mermaid she would move in a soft waves of the sea. She believes that as a mermaid her life would be peaceful and relaxing. ऐसा उसका मानना है, बिकॉज पेरेंट्स तो उसको टोकते रहते हैं, डांटते रहते हैं, दैट्स वाई। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा? फिर ऑब्वियसली मम्मी पूछेगी कि अमेंडा तुमने अपना काम पूरा किया। डिड यू टाइडी अप योर रूम अमेंडा? क्या तुमने अपना रूम क्लियर साफ किया? टाइडी अप मीन्स साफ करना, क्लीन करना, अरेंज करना प्रॉपरली। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमेंडा। अमेंडा मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें कहा था दैट तुम्हें अपने शूज़ साफ कर लेने हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए, डिड यू फिनिश, डिड यू टाइडी अप, तो बार बार जो दो लाइनें हैं अगर किसी वर्ड से स्टार्ट हो रही हैं तो उसको बोलते हैं भाई एनाफोरा। क्या बोलते हैं? एनाफोरा। ये लिटरेरी डिवाइस होती है। तो जब जैसे कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, है ना, डोंट हंच, तो डोंट से स्टार्ट हुआ। तो इस तरह के जो वर्ड्स जब दो लाइनें स्टार्ट होते हैं किसी सेम वर्ड से, दैट वी कॉल एनाफोरा। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, तो अब यहाँ पे कहती है
कि तुमने अपना काम फिनिश किया. अमेंडा मदर इज आस्किंग इफ शी हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क एंड वेदर शी हैज़ क्लीन हर home or not. Amanda is also reminded that she was told to clean her shoes. तो ये वो कहती है. ठीक है. नेक्स्ट स्टेंजा नंबर 4 says I'm an orphan. अब वो फिर इमेजिन करती है. अगेन Amanda is not happy and any attention to her mother. एंड वो कहती है कि काश मैं एक ऑर्फन हूँ. ऑर्फन मीन्स जिसके पेरेंट्स मर चुके, मैं अनाथ हूँ. रोमिंग द स्ट्रीट, गली में आराम से घूमती रहूँ अकेली. I pattern soft dust with my hurst bare feet. कहती है कि मैं अपने वेरी क्वाइट स्टिल शांत पैरों से सॉफ्ट धूल के ऊपर चलती रहूँ नंगे पैरों से. द साइलेंस इन इज गोल्डन एंड द फ्रीडम इज स्वीट. उसका मानना है, वो ऐसा मानती है कि भाई साइलेंस जो है वो गोल्डन है और फ्रीडम जो है दैट इज स्वीट. शी फील्स दैट. ठीक है. फर्दर She has no shoes on her feet and is making pattern of soft dust के ऊपर पैटर्न बनाती है. वो चल रही है, घूम रही है नंगे पैर. And she feels comfortable. Right. Next further she says that. अब अगला स्टेंजा फिर उसकी माँ की तरफ से, Don't eat that chocolate Amanda. Remember your acne. अब उसकी मम्मा says that कि बच्चे don't eat that much chocolate. आपको इतनी ज़्यादा चॉकलेट नहीं खाने चाहिए, है ना. Remember your acne. Acne means क्या होती है? जो पिंपल्स, फेस पे पिंपल्स आ जाते हैं, उसके बारे में वो कह रही है. ठीक है. एंड अमांडा, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू. जनरली क्या होता है बच्चे, जब पेरेंट्स डांटते हैं, कुछ कहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम नीचे देखना शुरू कर देते हैं. तो मदर सेज कि डोंट लुक एट दैट देयर, लुक एट मी, मेरी तरफ देखो ऊपर मुँह करके. ठीक है. तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेंजा नंबर 5. नाउ फर्दर स्टेंजा नंबर 6 सेज दैट, वो फिर कुछ ना कुछ विश करेगी ऑब्वियसली, है ना. वो विश करती है. क्या विश करती है देखिए. अमर रेपेंजल. अब रेपेंजल क्या है बच्चे? रेपेंजल एक नाम है एक लड़की का. जर्मन फेरी टेल, एक स्टोरी है जिसमें आपने कभी पढ़ा होगा कि एक टावर के ऊपर वो लड़की अकेली रहती है एंड शी नेवर वांट्स टू कम डाउन. वो नीचे नहीं आना चाहती थी, नीचे आना चाहती थी, उसको रोका गया था. तो कोई रॉबर था. शी हैड लॉन्ग गोल्डन हेयर, लंबे लंबे बाल थे. उस टावर से नीचे, वो एक बड़े से टावर के ऊपर रह रही होती है, उस टावर से नीचे से अपने बाल लटका देती है. तो गोल्डन हेयर, वहाँ से एक आदमी चढ़ के उसको बचा के ले जाता है. दैट इज़ द स्टोरी ऑफ दैट रेपेंजल. तो कहती कि आई एम अ रेपेंजल, कि काश मैं एक रेपेंजल, एक ऐसी लड़की फेरी टेल वाली. ठीक है. ओके. देन आई हैव नॉट केयर, मैं मुझे कोई टेंशन ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, मैं टावर पे रहूँ. ट्रैंक्विल मीन्स शांत, अकेली. ठीक है. एंड रेयर, आई डेफिनेटली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, मैं अपने बालों को बिल्कुल कभी भी नीचे नहीं लटकाऊंगी और मैं वहीं पे रहना पसंद करूंगी मोर कंफर्टेबली. दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेंजा नंबर 6. नाउ फर्दर स्टेंजा नंबर 7 सेज स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस. अब अमेंडा की मदर कहती है कि अब तो बार बार अपसेट होना छोड़ दे. ठीक है. स्टॉप दैट सल्किंग अमेंडा एंड यू आर ऑलवेज सो मूडी. तो क्या है कि अपने हमेशा अपने मूड में रहती है, कभी किसी की सुनती नहीं है. अमेंडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू. नेग्ड मीन्स प्रॉब्लम देना, टू इरिटेट, क्रिएट प्रॉब्लम समवन. तो कोई भी ये सोचेगा कि मैं तुझे बार बार प्रॉब्लम दे रही हूँ, है ना, टेंशन दे रही हूँ, तो क्यों ऐसा करती है तू. सो दैट द मदर सेज टू द अमांडा. सो दीज आर द 7 स्टेंजर्स ऑफ द पोएम. आई एम श्योर दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड. ठीक है भाई. फर्दर वीडियो में हम इसकी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में, इसके क्वेश्चन आंसर्स और भैया further long question answers. If you are new on the channel, please you can subscribe the channel or you can give your precious comments. कैसी लगी आपको वीडियो और कैसी चाहते हैं, तो आई एम श्योर दैट आई विल वर्क अपॉन दैट. मिलते हैं बच्चे एक नई वीडियो में, नई क्लास के साथ. टिल देन बाय बाय, स्टे हैप्पी, हेल्दी, हैव अ नाइस डे.